बहुत पुरातन काल की बात है। धर्म, सत्य और भक्ति का युग था। धरती पर जब जब अधर्म बढ़ता, भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब स्वयं भगवान विष्णु कुछ समय के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, और यही समय देवशयन एकादशी कहलाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। यह वही दिन था जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटकर योग निद्रा में चले गए थे। यह निद्रा पूरे 4 मास चातुर्मास तक चलती है, अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी तक। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें देव कार्य, शुभ विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य निषेध माने जाते हैं। तो आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी क्या हुआ था इस दिन। कथा वामन पुराण के अनुसार बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा बलि ने अपने तप और यज्ञों से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। वह बड़ा पराक्रमी, दानी और धर्मशील था, परंतु देवताओं को उससे भय होने लगा। इंद्र आदि देवता राजा बलि के बल से भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से रक्षा की याचना करने लगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं वामन रूप में अवतरित होकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगूंगा और सृष्टि के संतुलन की स्थापना करूंगा। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप। जब राजा बलि यज्ञ कर रहा था, तभी वामन वहाँ पहुँचे और बोले, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। मैं भिक्षुक ब्राह्मण हूँ, अधिक नहीं मांगता। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मांगो जो चाहो। वामन मुस्कुराए। उन्होंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। इस भक्ति और समर्पण को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और बोले, हे बलि, तुमने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं 4 मासों तक तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करूंगा। इसी दिन से मैं योग निद्रा में जाऊंगा और यही दिन हरिशनी एकादशी कहलाएगा। वामन पुराण में वर्णन है कि भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी को शेषनाग की शैया पर लेटकर क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी एकादशी को जागते हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, लेकिन वे पूर्ण रूप से चेतना से दूर नहीं होते। उनकी दिव्य शक्ति, जिसे हम योगमाया या स्वयंभू शक्ति कहते हैं, सृष्टि को स्वचालित रूप से संचालित करती रहती है। ठीक जैसे सूरज अस्त होता है, लेकिन उसकी ऊर्जा बनी रहती है, वैसे ही भगवान की सत्ता बनी रहती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में होने पर भगवान ब्रह्मा, जिन्हें विष्णु की नाभि से उत्पन्न माना गया है, सृष्टि की रचना और विकास को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव, जो संहार और परिवर्तन के अधिपति हैं, न्याय और संतुलन बनाए रखते हैं। तीनों देवताओं का सामंजस्य बना रहता है। विष्णु विश्राम में, परंतु उनकी शक्ति सक्रिय। ब्रह्मा निर्माण में, शिव संरक्षण और तप में। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तब माता लक्ष्मी न केवल उनकी सेवा करती है, बल्कि धन, अन्न और लोक व्यवस्था की रक्षा का कार्य करती हैं। व्रत का विधान वामन पुराण के अनुसार, वामन पुराण में देवशयन एकादशी के व्रत का महत्व भी विस्तार से बताया गया है। एक बार महर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपया बताइए कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है और इस दिन कौन सा व्रत रखने से जीवों को कल्याण प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, यह व्रत बहुत ही पावन है। इसे हरिशनी एकादशी, देवशयनी एकादशी अथवा पद्मा एकादशी कहा जाता है। इस दिन से मैं योग निद्रा में चला जाता हूँ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। कथा विस्तार। राजा मांधाता की कथा। एक बार सत्ययुग में राजा मांधाता नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य कर रहे थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे, परंतु एक बार वहाँ कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ा, पशु पक्षी मरने लगे, किसान भूखे हो गए। राजा ने ऋषि अंगिरा से उपाय पूछा। ऋषि बोले, राजन, आप आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करें, स्वयं भी करें और प्रजा को भी व्रत रखने को कहें। इससे वर्षा होगी और दुर्भिक्ष समाप्त होगा। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत रखा और पूरी प्रजा से भी करवाया। उसके प्रभाव से भारी वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए और प्रजा पुनः सुखी हो गई। व्रती को दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी को प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की पीले फूलों, तुलसी दल और घी के दीपक से पूजा करें। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। रात्रि को जागरण करें और हरिनाम संकीर्तन करें। महत्व और गूढ़ रहस्य। वामन पुराण बताता है कि यह दिन देवताओं और ऋषियों के लिए विश्राम और तपस्या का समय है। चातुर्मास का आरंभ यहीं से होता है, एक ऐसा कालखंड जिसमें संयम, तप और ब्रह्मचर्य
पालन की शिक्षा दी जाती है। चातुर्मास को मनुष्य के लिए भी आत्मशुद्धि और संयम का समय माना गया है। जब देवता विश्राम करते हैं तब मानव को भीतर झांकने और धर्म का अभ्यास करने का आदेश होता है। पाताल लोक में भगवान का जाना भी प्रतीक है कि वह अपने सबसे महान भक्त राजा बलि के पास रहेंगे। निष्कर्ष, वामन पुराण सार, हरि जब शयन करते हैं तब संसार को अपने कर्मों से जागना होता है। देवशयन एकादशी केवल भगवान के सोने की तिथि नहीं है, यह अहंकार पर विजय, भक्ति की महिमा और योग निद्रा की गहराई को दर्शाती है। राजा बलि की तरह जो विनम्रता और भक्ति अपनाता है, उसी के सिर पर भगवान स्वयं पग रखकर निवास करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।